अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। जब सहारे की जरूरत थी मुझको, तुम तो नहीं आए साईं, तुम तो नहीं आए साईं। जब सहारे की जरूरत थी मुझको, तुम तो नहीं आए साईं, तुम तो नहीं आए साईं, तुम तो नहीं आए साईं, तुम तो नहीं आए साईं। कहाँ थे साईं, कहाँ थे साईं, जब सहारे की जरूरत थी मुझको, तुम तो नहीं आए साईं, तुम तो नहीं आए साईं। सबके मन मंदिर में तेरी मूरत सजा रखी है, सबके मन मंदिर में तेरी मूरत सजा रखी है। सबके मन में तेरे नाम की गंगा बहती रहती है, सबके मन में तेरे नाम की गंगा बहती रहती है। जब पुकारा था दिल से तुमको, जब पुकारा था दिल से तुमको, तुम तो नहीं आए साईं, नहीं आए साईं, तुम तो नहीं आए साईं, तुम तो नहीं आए साईं। जब जमाने की ठोकर आकर रोता मैं बैठा था, जब जमाने की ठोकर आकर रोता मैं बैठा था, तब हाथ बढ़ाया मैंने
पाया था, तब हाथ बढ़ाया मैंने, तुझको कहीं ना पाया था। जब पुकारा था दिल से तुमको, जब अकेला मैं पड़ ही गया था, तुम तो नहीं आए मेरे साईं, तुम तो नहीं आए साईं, तुम तो नहीं आए साईं, तुम तो नहीं आए साईं। जब इतनी उलाहने और ताने बाबा ने सुने, बाबा को उसको समझाना पड़ा, जवाब देना पड़ा। कैसे सोचा रे पगले ये तूने, तुझे छोड़ मैं सकता हूँ। शिरडी में बैठे बैठे तुम्हें रोज मैं देखता हूँ। शिरडी में बैठे बैठे तुम्हें रोज मैं देखता हूँ। जब लगी थी चोट तुझको प्यारे, जब लगी थी चोट तुझको प्यारे, जख्मी हुआ तेरा साईं, जख्मी हुआ तेरा साईं, जख्मी हुआ तेरा साईं, जख्मी हुआ तेरा साईं। तब उसको अपनी गलती समझ में आती है और वो बाबा से कहता है, मेरी नजरों का दोष है साईं, तुम आए थे यहाँ पर। मेरी नजरों का दोष है साईं, तुम आए थे यहाँ पर। मुझको थामे थे तुम बैठे, और गोद में था मेरा सर। मुझको थामे थे तुम बैठे, और गोद में था मेरा सर। मैं समझ ही पाया नहीं था, मैं समझ ही पाया नहीं था। तुम आए थे मेरे साईं, तुम आए थे मेरे साईं, तुम आए थे मेरे साईं, तुम आए थे मेरे साईं। जब सहारे की जरूरत हो मुझको, जब सहारे की जरूरत हो मुझको, तुम आते हो मेरे साईं, सदा आते हो मेरे साईं, तुम आते हो मेरे साईं, सदा आते हो मेरे साईं, सदा आते हो मेरे साईं, तुम आते हो मेरे साईं।
हम सब के ब्रह्मांड के नायक हैं बाबा। हमारे दुख में, तकलीफ में वो सब जगह होते हैं। हम लड़खड़ाने लगते हैं, घायल हो जाते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन वो हमको अपनी गोद में उठा करके चलते हैं। हम समझ नहीं पाते। शिकायतों में जीवन निकाल देते हैं, अपनी किस्मत का रोना रोते हैं, खराब वक्त के ताने देते हैं। हर किसी को ताने देते हैं, अपने रिश्तेदारों को, अपने माता पिता को, अपने भाई बहन को, अपने यार दोस्तों को, अपने सास ससुर को, सबको। अपने भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं, लेकिन अपने अंदर झांक करके नहीं देखते हैं कि कहां हम चूक कर गए, कहां हमने गलती कर दी, कहां पर हम साईं को पहचान नहीं पाए। वो तो अलग अलग रूपों में कितनी बार हमारे सामने से आए, यूं निकल के चले गए, लेकिन हम तो आंखों पर अलग सा रंगीन चश्मा पहन करके अपनी मौज मस्ती में खोए हुए उनको देख नहीं पाए। ऐसा होता है, और यही इस कथा का मुख्य उद्देश्य है कि आपको संवेदनशील बनाए। आपके अंदर जो संवेदनाएं सो चुकी हैं, जिनको आपने अलग अलग बोझों तले दबा रखा है, जो संवेदनहीनता आपके अंदर आ गई है, जो इनसेंसिटिविटी आपके अंदर आ गई है, जो आपकी सेंसिटिविटी खत्म हो गई है। सेंसिबल आप सभी हैं, लेकिन सेंसिटिव, माफ करिएगा, कम होते जा रहे हैं। संवेदनाएं हैं, लेकिन संवेदनहीन होते जा रहे हैं। अपनी संवेदनाओं को जागृत कीजिए। जिस दिन किसी का बुरा सुन करके आपको खुशी का एहसास हो, समझ लीजिएगा कि आप संवेदनहीन हो गए हैं। जिस दिन किसी का अच्छा सुने और आपको बुरा लगे, तो समझिए कि आप संवेदनहीन हो गए हैं। आपको बना के तो इंसान भेजा था, लेकिन आप दैत्य होते जा रहे हैं, राक्षस होते जा रहे हैं। क्योंकि कोई इंसान किसी का बुरा देख करके कभी खुश नहीं हो सकता, और कोई इंसान किसी और का अच्छा देख करके कभी बुरा महसूस नहीं कर सकता। अगर आप कर रहे हैं तो समझिए कि आपको जरूरत है अपने अंदर सुधार करने की। कथा जब हम सुनते हैं तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक आवाज उठती है जो ये कहती है कि हम कहां पर गलत हैं। अपनी गलती को पहचानिए। ये कथा आपको दरअसल अपने अंदर झांकने का अवसर देती है। कई ज्ञानियों ने कहा है कि कथा जो है वो स्वदोष दर्शन का माध्यम है। श्री साईं अमृत कथा इससे थोड़ा सा और ज्यादा सोचती है। वो कहती है कि कथा स्वदोष दर्शन के साथ साथ स्वगुण दर्शन का भी माध्यम है। हम अपने आप को दोषी क्यों माने? हमारे अंदर दोष है, वैसा क्यों माने? और हम अपने आप को गुणी क्यों ना माने? हमारे अंदर गुण भी तो है।
जब आप अपने आप से बात करते हैं, अपने अंदर झांकते हैं, जब इस कथा में एक कथा के साथ साथ आप हंसते हैं, जब इस कथा के साथ साथ आप रोते हैं, जब इस कथा के साथ साथ आप सोचते हैं, जब इस कथा के साथ साथ आप साईं की वाणी में विचरण करते हैं, तो समझिए कि आपका इस कथा में आना सार्थक हो गया है। आप इस कथा का एक अंश मात्र भी अपने साथ जब वापस लेकर के जाएंगे, इतने सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, उनमें से कोई एक व्यक्ति भी इस कथा का कोई अंश अपने अंदर यहाँ से लेकर के वापस जाएगा, तो इस कथा को कराने का प्रायोजन सफल हो गया। और उन कुछ व्यक्तियों में ये व्यक्ति भी शामिल है, जिसको बाबा कथा कराते कराते स्वदोष दर्शन और स्वगुण दर्शन भी करवाते हैं। ये मत समझिए कि ये व्यक्ति यहां बैठा है तो इसके अंदर कोई दोष नहीं है, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर दोष ना हो। दोष सभी में होता है, लेकिन बाबा सुधरने का मौका भी सबको देते हैं। ये मत समझिए कि जो व्यक्ति यहां बैठा है वो आपको कोई ज्ञान की बातें कराए। ज्ञानी तो आप सभी हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर ज्ञान ना हो। कथा आपको ज्ञान देती नहीं है, बिल्कुल नहीं देती है। कोई इसी प्रकार का आपको शिक्षण नहीं देती है कथा। कथा के बारे में कहा जाता है स्मारये न तु शिक्षये। अब मुझे बताइए, आप में से कितने लोगों को ये नहीं पता कि एक न एक दिन मरना है? सबको पता है। आप में से क्या कोई नहीं जानता है कि गिनती की सांसें हैं? वो गिनती कितनी हो ये किसी को नहीं पता, लेकिन सबको पता है कि गिनती की सांसें हैं, और हर एक सांस जो हम अंदर लेते हैं और एक सांस जो हम बाहर छोड़ते हैं, उसके साथ साथ वो गिनती कम होती जा रही है। बची हुई सांसों की गिनतियां कम होती जा रही हैं। आप में से कितनों को ये नहीं पता कि चोरी करना बुरी बात है? आप में से कितनों को नहीं पता कि अकारण क्रोध करना बुरी बात है? आप में से कितनों को नहीं पता कि किसी के विरुद्ध षड्यंत्र करना बुरी बात है? सबको पता है, सब ज्ञानी हैं यहां पर, सब भूल जाते हैं। ये कथा केवल आपको याद दिलाने का काम करती है, सिर्फ आपको याद दिलाती है कथा कि आपके अंदर जो ज्ञान है उस ज्ञान को काम में लाइए, उस ज्ञान को दबा करके मत रखिए। बाबा ने बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया है श्री साईं सच्चरित्र में, इसी ज्ञान को लेकर के। हम में से, मैंने कल भी पूछा था, आज फिर पूछूंगा, क्योंकि आज कुछ नए चेहरे दिख रहे हैं मुझे सुनने वालों में। हम में से कितनों ने श्री साईं सच्चरित्र पढ़ा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 करीब 20 एक लोग हैं। एक जगह पर जिक्र आता है जहां पर नाना साहब चांदोरकर बाबा के पैर दबा रहे हैं। भक्त महालसापति वहीं पर मौजूद है और पैर दबाते दबाते वो एक श्लोक बोल रहे हैं। वो श्लोक श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक है, अध्याय 4। श्लोक क्रमांक कौन बताएगा मुझे? भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता का। अच्छा, अब बात हो रही है तो मैं थोड़ा सा और बात पे प्रकाश डाल दूं। कुछ लोगों के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् भगवत गीता एक ही चीज होती है, लेकिन ये दोनों चीजें अलग अलग। श्रीमद् भागवत महापुराण
और श्रीमद् भगवद गीता, ये दोनों अलग अलग ग्रंथ हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 4 और श्लोक क्रमांक जल्दी बताओ भाई, सब इतने सारे लोगों ने श्री साईं सच्चरित्र पढ़ा हुआ है। इसके बाद अगला सवाल पूछूंगा मैं। श्लोक क्रमांक 34। अच्छा चलिए, जिन्होंने सच्चरित्र पढ़ा है वो उनमें से वो यहां कोई आकर के उस श्लोक को दोहरा सकते हैं? हम सबने पढ़ी है सच्चरित्र, कितनी बार पढ़ी है, और हमने तो उसका आखिरी अध्याय जो कि बीवी देव ने लिखा हुआ है, दाभोलकर जी ने नहीं लिखा था बेचारे, जब वो आखिरी अध्याय पूर्ण कर पाते उसके पहले उनका देहावसान हो गया था, तो आखिरी अध्याय जिसमें इसकी फलश्रुति लिखी हुई है कि इतने दिन में आप इसका अध्ययन पूर्ण कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, और इतने दिन में कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, उसको समझ करके हमने इसको पढ़ा है और पढ़ करके इसको रटा भी है। अब मुझे जल्दी बताओ, श्लोक मुझे सुनना है, कौन सा श्लोक था वो? तो मुझे निश्चित पता है कि 20-22 लोगों से ज्यादा ने श्री सच्चरित्र पढ़ा हुआ है, साईं सच्चरित्र पढ़ा हुआ है। यहां पर श्लोक था, त्वद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिस्तत्वदर्शिनः। त्वद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिस्तत्वदर्शिनः। और ये श्लोक नाना साहब चांदोरकर बुदबुदा रहे थे, और बाबा ने उनसे कहा कि नाना तू क्या बुदबुदा रहा है रे? तो नाना ने उस रटंतु तोते की तरह, जिस तरह मैंने अभी रटक के बोला, कह दिया कि बाबा त्वद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिस्तत्वदर्शिनः। बाबा ने कहा फिर दोहरा, नाना ने फिर दोहरा दिया। बाबा ने उससे कई बार दोहराया। अब बाबा ने नाना से कहा कि तू इस श्लोक का अर्थ बता। अब नाना के मन में कहीं ना कहीं ये विचार कौंध गया कि मस्जिद में रहने वाला ये फकीर, जिसके जात धर्म का किसी को पता नहीं है, खानदेशी भाषा बोलता है, उर्दू के अल्फाजों का इस्तेमाल करता है, इसको गीता के श्लोक से क्या लेना देना? तो उन्होंने जो अर्थ समझा था वही अर्थ उन्होंने दोहरा दिया कि इसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि जब भी तुम्हें कोई ज्ञानी पुरुष मिल जाए तुम उनके आगे साष्टांग नमन कर लो, वो तुमको ज्ञान की प्राप्ति करा देंगे। बाबा ने कहा बस यही अर्थ था। क्या यही अर्थ था कि ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है? फिर बाबा ने अपने हिसाब से एक एक शब्द की व्याख्या करना शुरू की। त्वद्विधि प्रणिपातेन, यानी जब भी तुमको कोई ज्ञानी पुरुष मिले तुम प्रणिपात हो जाओ, तुम उसके चरणों में जाकर के समा जाओ, बैठ जाओ। प्रति प्रश्नेन सेवया, यानी तुम अपने प्रश्न को करो, उनका जो उत्तर उस ज्ञानी पुरुष से मिले तुम प्रति प्रश्न करो, यानी तुम इंक्विजिटिव हो जाओ, तुम अंदर से अपने अंदर जिज्ञासु हो जाओ। क्योंकि तुम जिज्ञासु अगर नहीं होगे तो तुम कभी भी किसी ज्ञानी पुरुष के सत्संग का फायदा नहीं उठा पाओगे। त्वद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया,
उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, यानी वो तुमको जो उपदेश दें उससे ज्ञान का तत्व, सार तत्व तुम ग्रहण करो। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिस तत्व दर्शिनः, इससे तुमको तत्व का दर्शन होगा। यानी जो ये धरा है, ये ब्रह्मांड है, उसकी सच्चाई, तत्व यानी सच्चाई, उसकी सच्चाई का तुमको आभास होगा। तो क्या क्या बातें बाबा ने बताई कि जब भी कोई ज्ञानी पुरुष मिले तुम उसके चरणों में समा जाओ। समा जाओ यानी सरेंडर कर दो। सरेंडर कर दो यानी बिना शर्त सरेंडर। शर्त के साथ सरेंडर कभी नहीं किया जाता है। बिना शर्त समर्पण कर दो। ये जब हम मानते हैं कि मुझे अपने अंदर सुधार लाने की जरूरत है और मैं इस व्यक्ति के आगे प्रणिपातेन हो जा रहा हूं, अपने आप को समाहित कर दे रहा हूं, तो मैं पहली सीढ़ी, पहली योग्यता हासिल कर लेता हूं। और मैं जिज्ञासु हो जाऊं, मैं ये बताऊं कि मुझे कुछ नहीं पता। अगर मैं इस दंभ में जी रहा हूं कि मुझे सब कुछ पता है, तो मेरे जैसा मूर्ख कोई नहीं। उन्होंने जो उत्तर दिया उसके आगे तुम प्रति प्रश्न करो, उनसे प्रश्न के उत्तर का फिर प्रश्न करो कि वो क्या बताना चाह रहे हैं, उसको और समझने की कोशिश करो। इससे तुमको सत्य का आभास होगा। बाबा ने आगे कहा कि ज्ञानी पुरुष, संत पुरुष और कुछ नहीं करते हैं, तुमको तुम्हारे अज्ञान का बोध कराते हैं, जिससे तुम अपने ज्ञान पर चढ़े हुए अज्ञान के आवरण को हटा सको और तुम्हारे अंदर का ज्ञान दैदीप्यमान हो सके, प्रकाशित हो सके, उजला हो सके। तो ज्ञानी पुरुषों के साथ मिलकर के हमको करना है कि हमको अपनी जिज्ञासा उनके सामने रखनी है, और तब वो हमको हमारे ज्ञान का नहीं, अज्ञान का बोध कराएंगे, जिससे हमारे अंदर का ज्ञान, जब हम अज्ञान का आवरण हम स्वयं निकालेंगे। ज्ञानी पुरुष नहीं निकालता अज्ञान का आवरण। ज्ञानी पुरुष हमको केवल उसका आभास कराता है कि हमारे अंदर अज्ञान का आवरण चढ़ा हुआ है, और तब हम उस आवरण को तोड़ देते हैं, और जिससे हमारे अंदर का ज्ञान प्रकाशित हो उठता है। कुल मिलाकर के ये जीवन की सच्चाई है। हम लोग ज्ञान लेने कहीं ना जाए। ज्ञानी हम सब हैं, ईश्वर की बड़ी कृपा है हम सब ज्ञानी हैं। लेकिन क्या है कि हमने अपने ज्ञान को बहुत सारे ढकोसलों से, अंधविश्वासों से, छद्म विचारधारा से, अपनी दुराग्रहों से, अपने पूर्वाग्रहों से, अपनी ग्रंथियों से ढांक रखा है। हमें उन बेड़ियों से आजाद होना है, और वो हम किसी सत्पुरुष की शरण में जाकर के ही कर सकते हैं। ब्रह्मांड नायक वो जो हमको अपने अधूरेपन का ज्ञान कराए, जो हमारे अज्ञान का हमको भान कराए। ब्रह्मांड नायक। हम सब अपने ब्रह्मांड में जी रहे हैं। हमने अपने इर्द गिर्द अपना एक आभा मंडल बना रखा है, जिसके अंदर हम लोग जीते हैं, जिसके अंदर हम लोग विचरते हैं, जिसके अंदर हम लोग चलते हैं, जिसके अंदर हम लोग सांस लेते हैं। उस ब्रह्मांड को जब कोई अपना सुरक्षा कवच देने आता है,
तो नायक हो जाता है। वो नायक है साईं बाबा। नायक कौन होता है? जिन लोगों ने हिंदी को बहुत सीरियसली ना पढ़ा हो। नायक होता है हीरो और नायिका होती है हीरोइन। और जो नायक का विरोध करे वो होता है खलनायक, यानी विलन। और विलन का स्त्रीलिंग होता है वैम्प। तो हमारे जीवन में जो नायक है वो हमारा ज्ञान है, और जो खलनायक है वो हमारे ज्ञान के ऊपर चढ़ा हुआ आवरण है। इतनी आसान बात है। जितनी देर कथा में बैठे श्मशान की तरह बैठे हैं। एक दो शब्दों का संग्रह है जो हमारे दर्शन में इस्तेमाल करा जाता है, उसको कहते हैं श्मशान वैराग्य। यानी जब हम श्मशान में जाते हैं किसी पार्थिव देह को लेकर के, वहां पर जब हम उस देह को जलती हुई देखते हैं तो हमारे मन में क्षणिक ही ये भाव उत्पन्न होता है कि यार ये सब मोह माया है, छलावा है, लोभ लालच में नहीं जीना चाहिए। वो कुछ देर के लिए रहता है, और जैसे ही हम श्मशान से बाहर आते हैं हम सब कुछ भूल जाते हैं, वैसे ही जीने लगते हैं जैसे जी रहे होते हैं। तो जितनी देर हम श्मशान में रहते हैं वो श्मशान वैराग्य हमको घेर लेता है। ये कथा वैराग्य है। जितनी देर कथा में बैठे अपने साथ वो जो आपका दुश्मन है, अपना मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, उसको कुछ देर तक के लिए तिलांजलि दे दें। जो लोग इस कथा के वर्णन के, भजन के, कथा की वीडियो बना रहे हैं, ये सब फेसबुक पे लाइव जा रहा है। आप उसको जितनी बार चाहे उतनी बार रिवाइंड करके देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में डाउनलोड होगा यूट्यूब पे से। इसके कोई चार्जेस नहीं है। ये कथा का चैनल बिल्कुल फ्री है। सैकड़ों वीडियोस हैं श्री साईं अमृत कथा के, आप उनको जब चाहें जहां चाहें डाउनलोड करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब कथा में बैठे हैं तो कम से कम अपने उस स्मार्टफोन को तिलांजलि दे दीजिए। नहीं तो क्या होगा कि जब आप क्लासरूम में बैठते थे, जब छोटे छोटे बच्चे थे, और क्लास टीचर आपको गुस्से में कहती थी कि यू आर मेंटली नॉट हियर, यू आर जस्ट फिजिकली हियर, यानी आप यहाँ केवल शारीरिक तौर पे मौजूद हैं, मानसिक रूप पे आप कहीं और हैं। तो मानसिक रूप से आप कहीं और ना हो, कुछ देर कथा में बैठे, जितनी देर बैठे, तंद्रा में बैठे, उस तंद्रा को टूटने ना दें। दुनिया पलटने नहीं वाली है। और बाबा ने तो इस सच्चरित्र में कहा भी है कि जब तुम्हारे इर्द गिर्द सब कुछ उथल पुथल हो रहा हो, जब सब कुछ उलट पुलट हो रहा हो, जब तुम्हें लगे कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा हो, शांत चित्त होकर के बैठ जाओ, मैं सब देख लूंगा। क्या दुनिया जब स्मार्टफोन नहीं होते थे नहीं चलती थी क्या? चलती थी ना। हम लोग तो जो सफेद बाल वाले हैं, और जो ऐसे सफेद बाल वाले हैं जिन्होंने काले कर रखे हैं, उनको ये पता है कि जब स्मार्टफोन्स नहीं होते थे तब भी दुनिया चलती थी। और कोई आसमानी सुल्तानी ऐसा नहीं हो जाने वाला है कि आपको हर कुछ देर में आप मोबाइल ना देखें तो कुछ गलत ही खबर आने वाली, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर बाबा की शरण में आकर के बैठे हैं तो शांति से बैठे ना। बाबा से कहिए, शरण रख लो साईं, शरण रख लो साईं, शरण रख लो साईं, शरण
जिज्ञासु हो जाओ। बाबा से बोलो मुझे अपनी शरण में रख लो। त्वद्यदि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, याद करो। कण कण में साई तेरा वास, तेरी कृपा से चलती है सांस। कण कण में साई तेरा वास, तेरी कृपा से चलती है सांस। करुणा निधान साई अंतर्यामी, तुम ही जगत पति जगत के स्वामी। तू चाहे तो कर दे पर्वत को राई, शरण में रख लो साई, शरण में रख लो साई। कण कण में साई तेरा वास, तेरी कृपा से चलती है सांस। कण कण में साई तेरा वास, तेरी कृपा से चलती है सांस। करुणा निधान साई अंतर्यामी, तुम ही जगत पति जगत के स्वामी। तू चाहे तो कर दे पर्वत को राई, शरण में रख लो साई, शरण में रख लो साई। आंधी आए तूफान आए, शिरडी के साई तू ही बचाए। आंधी आए तूफान आए, शिरडी के साई तू ही बचाए। छोटे बड़े का भेद भुलाकर साई हम तेरी शरण में आए। तुझसे हमने लगन लगाई, शरण में रख लो साई, शरण में रख लो साई।
बड़ा कठिन मानुष तन पाया, व्यर्थ में जीवन को बिताया। बड़ा कठिन मानुष तन पाया, व्यर्थ में जीवन को बिताया। तू साचा जग लागे पराया, थक कर मैं तेरी शरण में आया। तेरी शरण है महासुखदाई, शरण में रख लो साईं, 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 शरण में रख लो शरण में रख लो बाबा की शरण जो है वो बहुत भाग्य वालों को मिलती है। ये वो शरण है जो अपने आप को न्यौछावर कर देने से मिलती है। न्यौछावर का अर्थ समझते हैं? जब हम किसी बारात में जाते हैं और बैंड वाले हमारी पसंद के गाने बजाते हैं, ढोल बजाते हैं, तो हमारे जो लोग नृत्य कर रहे होते हैं उनके ऊपर से हम सदका उतार करके, दूल्हे के सर पे से सदका उतार करके वो नोट हम बैंड बजाने वालों को या गरीब लोगों को दे देते हैं। वो न्यौछावर होता है। अपने आप को न्यौछावर करो, तब साईं की शरण मिलती है। ऐसे नहीं मिल जाती। श्री साईं सच्चरित्र का जब पाठ करें तो समझें कि क्या लिखा है, क्यों लिखा है, किस कारण से लिखा है। कोशिश करें लेखक श्री दाभोलकर के मानस में घुसने की, कि बाबा ने उनसे जब लिखवाया है तो क्यों लिखवाया है। नहीं तो पढ़िए, जिस तरह अमर चित्र कथाएं आपने पढ़ी हैं और उनको किस्से कहानियां समझ करके आपने मान लिया है, पढ़िए। फायदा हो तो ठीक, ना हो तो आपकी किस्मत। सीखना चाहेंगे तो सीख लेंगे, नहीं तो ये कथा गंगा तो ऐसी गंगा है जिसने जितना अपने आप को डुबाने की कोशिश की वो उतना पा गया। हम में से गंगा स्नान कितनों ने किया? हाँ, बहुत सारे लोगों ने किया। आपने देखा होगा घाट पे अलग अलग किस्म के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो उस्तरा लेकर घाट पे बैठे होते हैं और लोगों को मूंढने का काम करते हैं। जो ढोंगी पाखंडी
साधु संत होने का ढोंग करते हैं, वो वैसे ही लोग हैं जो कथा गंगा के किनारे पर बैठ करके दूसरों को मूंढने का काम करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो गंगा में नाव की सवारी करते हैं, ऊपर ही ऊपर रहते हैं, और जहां पे नाव वाले से पूछते हैं यहाँ गहराई कम है ना, वहां थोड़ा सा नाव से झुक करके ये इतना सा हिस्सा गंगा में डालते हैं और अपने ऊपर 2 छींटे डालते हैं, हो गया गंगा स्नान। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कथा सुनते तो हैं, लेकिन जहां गहराई में जाने की बात होती है वो डर जाते हैं, वहीं पे बस बैठ गए, हो गया काम। कुछ लोग होते हैं जो थोड़े से बहादुर होते हैं, वो घाट पर संभल करके पैर रखते हैं और सिर्फ अपना एड़ी तक का हिस्सा डुबा के उसके अंदर खड़े हो जाते हैं। कुछ लोग और बहादुर होते हैं जो घुटनों तक अंदर जाते हैं। कुछ लोग कमर तक जाते हैं, कुछ लोग छाती तक जाते हैं। छाती से ऊपर बड़े भाग्यवान होते हैं जो ठुड्डी तक गंगा के अंदर अपनी ठुड्डी को टच कर लेते हैं। और बड़े बिरले होते हैं जो हर हर गंगे कह के नाक बंद करके अंदर डुबकी मारते हैं और पानी के ठंड के कारण एकदम डर कर बाहर आ जाते हैं। और कुछ एकदम बिरले होते हैं जो सांस रोक करके पानी की ठंडक को सहन करते हुए अनजाने खौफ से मुक्ति पा करके पैरों को हिला देने वाली लहरों के वेग को सामने प्रबलता से खड़े होकर के गंगा को अपने अंदर समाहित करते हैं। ये कथा गंगा वैसी है। अगर इसमें आपने ये भय खो दिया कि आपके पैर हिल जाएंगे, ठंड आपको पकड़ लेगी, अंदर डुबकी मारो, सांस रोक करके खड़े हो जाओ।